जय गुरुदेव, जय माँ काली। लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई, कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो हमें हमें डर लगता, भय लगता, मेरे अंदर आ गई, मेरे आसपास रहती है, मुझे महसूस होता है। तो क्यों होता है? ऐसा क्या करें कि ये सब चीज़ें हमारे ऊपर आकर्षित ना हो? कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम आपको बताते हैं, इन चीज़ों को ना करिए आप, तो आपके साथ में ये चीज़ें आकर्षित नहीं होंगी। ठीक है, कभी भी आप अगर धूप में निकलते हैं 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, तो आप कभी भी घर मुंह में आप अपने मीठा खा कर घर से मत निकलिए। अगर मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा नमक आप चाट लीजिए और साथ में लौंग कुछ। अब जब भी आप निकले तो मुंह में एक छोटी सी लौंग, एक काली मिर्च रख कर निकलिए, खाइएगा नहीं, चूसते हुए आपको निकलना है। जब भी आप दोपहर में निकलते हैं 12 से 4 के बीच में, तो कभी भी आप परफ्यूम लगाकर तो बिल्कुल भी ना निकलें। ठीक है, परफ्यूम की जो भी परफ्यूम है या सेंट आप जो भी लगाते हैं, इत्र वगैरह, तो उसकी जो खुशबू होती है उससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, कि आज के ज़माने में इतने ज़्यादा रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लाखों लोग रोज़ मर रहे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब है तो यहीं पे। और इनकी इतनी ज़्यादा पीड़ा होती, ज़्यादा दिक्कत होती, दर्द होता, तकलीफ़ होता है कि ये सब आत्माएं ढूंढती हैं कि कोई तो मिले हमको, जिससे हमको राहत मिले, या हमें जिससे हम अपने कार्यों को पूरा कर सकें। ठीक है, जैसा यही हम लोग बीच में ही तो भ्रमण करते रहते हैं, और मौका मिलता तो आपके साथ में हो लेते हैं। तो उस चीज़ की गलती आप क्यों करें, क्यों दोहराएं कि ये गलतियां करें कि आपके पीछे सब चीज़ें पड़े। जब भी महिलाएं हैं, उनके पीरियड आता है, तो पीरियड के समय जो लड़कियां हैं, जो पढ़ने वाली हैं, जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या महिला सर्विस करती हैं, जॉब करती हैं, तो वो लोग कभी भी अगर दोपहर में वो अपने आ रही हैं, जा रही हैं, 12 बजे के बाद 4 बजे के बीच में अगर उनकी पीरियड है, तो कभी भी वो पीरियड में अपने खुले बालों के साथ ना निकले। आजकल सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ में ही ये घटनाएं घटती हैं, क्योंकि भाई वो खुले बालों के साथ, आप घर में खूब बाल खोल के रखिए, मैं भी खोले हूँ। ठीक, बाल खोल के घर में रखिए, मैं कभी भी बाहर बाल खोल के नहीं निकलती। कभी भी आप बाहर निकलें तो बालों को ना खोलें। आप बालों को दोपहर में खोल के निकलेंगे, इससे चीज़ें आकर्षित होती हैं। अगर आप पीरियड में हैं तो भी बिल्कुल ना खोल के निकलें। दोपहर में आप निकलती हैं तो आप परफ्यूम का यूज ना करिए, बालों को ना खोलिए, अपने बालों को ढक करके रहिए। अगर आप पीरियड में हैं, आप लड़की हैं या आप महिला हैं, कोई भी हैं, तो शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी छत पर खुले में मत जाए। ठीक है, छत पर खुले में ना जाए या खुले मैदान में ना जाए। ऐसी जगह जाने से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, आपके साथ में हो लेती हैं। रात में कभी भी सोएं तो खुले बालों के साथ ना सोएं। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं, आप तो आपके लिए खास तौर से ये है कि आप कभी भी, अगर आप बैठे हैं अपने घर में, बालकनी में हैं या आप आंगन में हैं, छत पर भी, कभी भी अगर रात में आप 11 बजे के बाद कुछ भी खाते पीते हैं, तो आप खुले में ना खाएं पिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी आपको नहीं पता कि हमारे पास में क्या खड़ा हुआ है, हमें कौन चीज़ देख रही है। क्योंकि आज देखिए, जब आपके घर में भी अगर देवता भी हैं तो ये भी चीज़ें हैं। हर जगह पर हर चीज़ों के स्थान हैं, आपके घर में भी हर चीज़ों के स्थान है, तो हर चीज़ रहती है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, पॉजिटिव ऊर्जा भी है, सब चीज़ अपने घर में भी होती है, आसपास भी होती है। तो ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, अगर आप रात में बाहर निकल रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं, तो आप कम से कम जो है सेंट, परफ्यूम, खुशबूदार चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें खुशबूदार चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा खिंचाव करती हैं। रात में भी कभी आप निकले तो ज़्यादा रेड कलर के वस्त्र कम पहने। ठीक है, रेड वस्त्रों में बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, रेड वस्त्रों को कम पहने। जो वस्त्र बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले हों वो कम पहनना चाहिए। महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई भी है, तो इन दोनों के लिए यही है कि भाई आप अगर दोपहर में निकलते हैं या रात में निकलते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके तो आप खुशबुओं वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आकर्षित होती हैं। जितना हो सके अपने बालों को बांध के रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत चीज़ें जो हैं, जो अनजाने में घटने वाली होती हैं या आपके साथ में गलत चीज़ें होने के संकेत होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो कोई भी चीज़ ऐसे आपके ऊपर आकर्षित नहीं होगी, आपके पीछे नहीं पड़ेगी। और ज़्यादातर जो साधक हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो वो अपने ऑरा को हमेशा ही लॉक करके रखें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आप महिला हैं या जेंट्स हैं, आप साधक हैं, जाप करते हैं, तो अपने ऑरा को हमेशा बांध के रखें, अपने लॉक करके रखें।
तो ये सब चीज़ें आपके ऑरा को भी जो है ख़राब कर सकती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। देखिए, आपको थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ें आप करके देखेंगे तो ये चीज़ें वैसे भी आपसे दूर हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे होती है कि जब आप रात में कहीं भी गए, आपको पता नहीं है, आप कहीं सुनसान जगह पर गए, आप किसी पेड़ के नीचे गए, आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई चीज़ है, आपको नहीं पता कि कहाँ पर क्या है। अगर आप वहाँ पर चले गए, आपने वहाँ पर पेड़ है या कुछ भी है, आपने वहाँ पर टॉयलेट वगैरह कर दी, अब आपको नहीं पता है, तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती है कि उस जगह पर क्या चीज़ थी। वहाँ पर भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान आजकल बहुत चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। तो आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आप किसी भी पेड़ के नीचे किसी सुनसान जगह पर देखिए कि भाई कहाँ पर है। हर जगह पर किसी भी पेड़ के नीचे आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और आपके जो भी व्यक्ति उसके पीछे ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं। किसी भी आप अनजान जगह पर जा रहे हैं, किसी भी अनजान जगह पर आप हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह है तो वहाँ पर भी आपको बहुत देखभाल करके चलना चाहिए, समझना चाहिए। रात के समय और दोपहर के समय दो समय ऐसे होते हैं, 12 बजे से लेकर 4 बजे से पहले बीच में जो समय होता है और रात का समय जो होता है, ये सबसे ज़्यादा इस समय ये लोग ज़्यादा हावी होते हैं। इन दो टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर ऐसे समय में आप अगर सुनसान जगह पर कहीं जा रहे हैं या किसी भी आप ऐसे स्थान पर हैं तो वहाँ बहुत संभल के जाना चाहिए लोगों को। और ये जो है, अगर आप कोई भी गलत कोई भी क्रिया करते हैं किसी पेड़ के नीचे, कोई भी सुनसान स्थान पर, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत संभल के चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि किस स्थान पर कौन चीज़ है, क्या प्रभाव डाल देगी वो समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी चीज़ें हैं, इनको संभल के चलिए, इनको बच के रहिए, तो ये सब चीज़ें आप प्रभाव नहीं देती। आप संभल के चलेंगे, अपने देखभाल का कार्य करेंगे तो ये चीज़ें इतना प्रभावकारी नहीं होती। आपके पीछे ये सब चीज़ें फिर जल्दी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। आप अगर कहीं भी सुनसान जगह पर जा रहे हैं, आप अगर ऐसे अवस्था में हैं कि आप दोपहर में या रात को आपको निकलना पड़ रहा है, ठीक है, तो कभी भी आप अगर निकलते हैं तो हमेशा एक काली मिर्च आपको अपने मुंह में रखनी ही चाहिए। आप रात में निकल रहे हैं या आप दोपहर में निकल रहे हैं, आप लेडीज हैं या आप जेंट्स हैं, आपको एक काली मिर्च अपने मुंह में हमेशा रख करके निकलनी चाहिए। और दूसरी बात है, इसको खाना नहीं है, इसको मुंह में रखे नहीं है, अब चूसते रहिए, रखे रहिए, मुँह में हमेशा रखनी है, ठीक है। कोई भी आपको रास्ते में कोई मिलता है, दोस्त में, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो कभी भी नहीं खानी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी किसी के हाथ से आपको लौंग कभी खानी नहीं चाहिए, इलायची कभी खानी नहीं चाहिए। साथ में अगर कोई प्रसाद दे रहा है किसी भी तरह का, अगर सफ़ेद मिठाई है तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। कोई भी आपको कोई चीज़ दे रहा खाने के लिए तो वो नहीं खानी चाहिए। अगर आप खाते हैं तो थोड़ी सी पहले आप नीचे डाल दीजिए ज़मीन में, फिर खाइए, क्योंकि क्या पता किसने क्या किया है। किसी के द्वारा दी हुई कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आपको यूज नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आपको कहना नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको देता है, अगर वस्त्र दे रहा है तो पहले उसको धुल लीजिए फिर यूज़ कीजिए। कोई सामान है तो आप देखिए कि यूज़ करने वाला है, कि देखिए परफ्यूम है, किसी की परफ्यूम कोई देता है या कोई आपको मिठाई देता है, प्रसाद देता है, ठीक है, या कोई भी आपको इस चीज़ देता है वस्त्र वगैरह पहनने के लिए, उससे जल्दी आपको यूज नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए किसी से। इनसे बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको देख के चलिएगा तो इस चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी और आप पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर आपको हमें जानकारी अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।